बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो दोस्तों, एक दफ़ा फिर आपको वेलकम करते हैं बैक टू बेसिक्स की सीरीज़ में। आज के इस वीडियो में हम एक छोटा सा और इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि है एरे और लिंक्ड लिस्ट के कंपैरिजन में हमें मदद देगा। स्पार्स पोलिनोमियल्स एंड स्पार्स मैट्रिसेस कि हम इनको एरे और लिंक्ड लिस्ट की मदद से कैसे प्रोसेस और स्टोर कर सकते हैं। आइए देखते हैं। इस डिस्कशन में जो चीज़ आप सीखेंगे वो ये है कि स्पार्स पोलिनोमियल इन प्रिंसिपल होती क्या है, जो कि इस वक्त आपको ये एक पोलिनोमियल नज़र आ रही है। और उसके अलावा आप ये सीखेंगे कि अगर हम एरे बेस्ड स्टोरेज करते हैं इस पोलिनोमियल की तो ये कितनी स्टोरेज स्पेस लेगी, और अगर हम लिंक्ड लिस्ट बेस्ड स्टोरेज करते हैं तो कितनी स्टोरेज लेगी। तो ये एक काइंड ऑफ एग्जांपल है जो कि हमें ये समझाने में मदद देती है कि जब हमारा डाटा स्पार्स हो तो उस सूरत में पोटेंशियली लिंक लिस्ट बेस्ड स्टोरेज जो है वो हमारे लिए ज़्यादा यूज़फुल होनी शुरू हो जाती है एज़ कम्पेयर टू एरे बेस्ड स्टोरेज। तो पोलिनोमियल आपको पता है कि कोई भी एक वेरिएबल या मल्टीपल वेरिएबल्स के ऊपर कंप्राइज करती हुई एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, और यहाँ पे एक्स वेरिएबल है जिसकी मुख्तलिफ पावर्स हमें नज़र आ रही हैं कुछ कोफिशिएंट्स के साथ, और लोएस्ट जो पावर है वो 2 है और हाईएस्ट पावर जो है वो 99 है। तो चूंकि इसके अंदर बहुत सारी पावर्स मिसिंग है, 99 तक अगर हम जाएं तो 5x एनीथिंग, तो एक्स रेस पावर 0 से ये स्टार्ट होगी और एक्स रेस पावर 99 तक ये जाएगी, जिसका मतलब ये है कि ओवरऑल इसके अंदर 100 डिफरेंट एक्सपोनेंट्स जो हैं वो होने चाहिए इन प्रिंसिपल। लेकिन जो लाइव एक्सपोनेंट्स हैं इसके अंदर जो जिनका कि कोफिशिएंट नॉन ज़ीरो है वो हमें यहाँ नज़र आ रहा है। फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी हमने सबको पॉजिटिव रखा है, तो अदरवाइज नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ 5 टर्म्स हैं इन 100 में से जो कि एक्चुअली एग्जिस्ट कर रही हैं, बाकी सबके कोफिशिएंट क्या हैं, 0। तो अगर मैं इसको एक और तरह से लिखूं तो मैं कहूँगा 0x रेज़ टू द पावर 0 प्लस 0x रेज़ टू द पावर 1 प्लस 5x रेज़ टू द पावर 2 क्योंकि 2 वाला है, प्लस 0x रेज़ पावर 3 प्लस 0x रेज़ पावर 4, और इस तरह से लिखता लिखता शाम तक मैं लिखता रहूँगा और फिर मैं इवेंचुअली पहुँच जाऊँगा 6x रेज़ टू द पावर 99 जो इसकी आखिरी पावर की टर्म है उस तक। तो ये बहुत ज़्यादा वक्त भी लेगा पेपर पे भी लिखने में, और इसी तरह कुछ इस टाइप की अगर स्टोरेज मुझे करनी हो तो फिर उसका मतलब ये है कि मुझे ज़ीरो वाले कोफिशिएंट्स हैं उनके लिए भी स्टोरेज स्पेस चाहिए और जो नॉन ज़ीरो हैं उनके लिए भी चाहिए। तो जब बहुत सारे ज़ीरोज़ इसके अंदर आएंगे तो उसको हम क्या कहेंगे कि ये एक स्पार्स पोलिनोमियल है। तो ये स्पार्सिटी जो हमें नज़र आ रही है इसके अंदर, ये एक्चुअली इसको समझना सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है। मैनी ज़ीरो कोफिशिएंट्स, दैट्स द मेन पॉइंट। अच्छा, अब अगर हम इसको एरे की फॉर्म में स्टोर करना चाहें या एरे की मदद से इसी चीज़ को स्टोर करना चाहें तो हमारे पास पॉसिबल सोल्यूशन ये होगा कि हम एक एरे लें जिसका 0th इंडेक्स है, फर्स्ट इंडेक्स है, सेकंड इंडेक्स है, और इसी तरह आगे ये चलता जा रहा है, चलते 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 ये 99th इंडेक्स है। इसका मतलब है इंडेक्स जो है उससे मैं एक्सपोनेंट रिप्रेजेंट करा सकता हूँ। हर इंडेक्स जो है एरे का वो एक्सपोनेंट को अगर रिप्रेजेंट कर रहा है तो मुझे हाईएस्ट जो एक्सपोनेंट है उस तक जाना है। तो हाईएस्ट एक्सपोनेंट 99 है। अगर ये 599 होता तो मुझे 599 तक जाना पड़ना था। एनीवे, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हमने इसको 99 लिया, तो ये 0 से 99 जिसका मतलब है 100 एलिमेंट्स की एक एरे बन गई। इसके अंदर ये जो मैंने नीचे स्पार्स को एक्सप्लेन करते वक्त जो नोशन लिखी, एक्चुअली इसी कॉनोटेशन को इस्तेमाल करते हुए ये एरे फिल होगी। तो 0 एक्सपोनेंट के ऊपर 0 ही कोफिशिएंट है, फर्स्ट एक्सपोनेंट के ऊपर 0 ही कोफिशिएंट है, सेकंड एक्सपोनेंट के साथ 5 कोफिशिएंट है, और फिर चलते चलते आप देख रहे हैं जो 9 आया यहाँ कहीं 9 आएगा, 9th इंडेक्स आएगा, तो 9th इंडेक्स के ऊपर 4 कोफिशिएंट है, और फिर चलते चलते यहाँ कहीं 28 आएगा और उस 28 के ऊपर 3 आएगा, और फिर चलते चलते यहाँ 99 के करीब कहीं 74 होगा और उसके ऊपर 2 आएगा, और 99 पे 6 आएगा। बाकी सारे जो हैं वो ज़ीरोज़ होंगे। तो इतने सारे ज़ीरोज़ को ये अपने अंदर एरे रिजाइड किए हुए होगी जिनकी एज सच हमें कोई ज़रूरत नहीं थी। तो अगर हम इसकी ओवरऑल स्टोरेज रिक्वायरमेंट देखें तो इस 100 इंटीजर्स की एक एरे बनी है,
और एक इंटीजर लेता है 4 बाइट्स, तो इसका मतलब है कि 100 इंटू 4 विच मीन्स 400 बाइट्स ये स्टोरेज स्ट्रक्चर ले रहा है। इसी के कॉरिस्पॉन्डिंग अगर हम लिंक लिस्ट बेस्ड स्टोरेज बनाएं तो क्या होगा? तो लिंक लिस्ट आपको पता है कि इट विल नॉट कंसिडर 0 टर्म्स, तो जिनमें भी 0 कॉफिशेंट है वो टर्म्स ये इंक्लूड ही नहीं करेगा। तो जो 5 टर्म्स हमें नज़र आ रही हैं वही हम स्टोर करेंगे। अब इसका नोड किस तरह का बनेगा? इस नोड के अंदर कॉफिशेंट होगा एक पोर्शन में, एक्सपोनेंट होगा दूसरे पोर्शन में, और लिंक टू द नेक्स्ट नोड ये भी होगा। तो 4 बाइट्स लेगा कॉफिशेंट, 4 बाइट्स लेगा एक्सपोनेंट और 4 बाइट्स लेगा लिंक टू द नेक्स्ट नोड। इसमें हमें कितने नज़र आ रहे हैं इस वक्त? लाइव टर्म्स 5 लाइव टर्म्स नज़र आ रही हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 फॉर ईच टर्म इट इज़ टेकिंग 12 बाइट्स, सो फॉर 5 टर्म्स it will take 12 into 5 60 bytes. So this effectively means कि इस सारी piece of information को, जो ये polynomial, जो sparse polynomial मुझे नज़र आ रहा है, ये linked list के केस में 60 बाइट्स में स्टोर हो जाएगा। तो 400 बाइट्स की जो चीज़ है, जो कि एरे के केस में 400 बाइट्स ले रही थी, यही पीस ऑफ इंफॉर्मेशन वो लिंक लिस्ट के केस में सिर्फ और सिर्फ 60 बाइट्स में स्टोर हो जाएगी। तो इसमें एक सिग्निफिकेंट स्टोरेज जो है वो बचाई जा सकती है। उसके अलावा अगर हम देखें कि मुझे अगर इस पोलिनोमियल को प्रिंट करना है, तो यहाँ जो लूप चलेगा वो 100 इटरेशंस उसकी होंगी, और अदरवाइज लिंक लिस्ट के केस में इस तरह के 5 नोड्स होंगे। तो 5 नोड्स पे वो उसकी जो इटरेशंस होंगी वो जस्ट 5 इटरेशंस होंगी, यानी कि जो लूप आइट्रेट करेगा वो जस्ट 5 इंस्टेंसेस के ऊपर आइट्रेट करेगा। तो वो जो आइट्रेशंस हैं वो भी बहुत कम हो जाएगी। इसी तरह मुझे कोई टर्म फाइंड करनी है, से इसके अंदर x पर 25 है या नहीं है, तो वो एरे के अंदर मैं राइट अवे उस 25 पे जाऊंगा और मुझे पता लग जाएगा कि उसका कोफिशिएंट 0 है, तो वो नहीं है। लेकिन लिंक लिस्ट में मुझे ट्रेवर्स करके जाना पड़ेगा, और अगर इसे मैंने सॉर्टेड फैशन में पावर के हिसाब से या एक्सपोनेंट के हिसाब से रखा हुआ है, तो जब तक मैं 25 को क्रॉस नहीं कर जाता उतनी देर तक मुझे आगे चलना है। तो ये ऑपरेशन जो है वो एरे की रैंडम एक्सेस की मदद से ज़रा एरे तेज़ कर लेगी। इसी के एक और मैनिफेस्टेशन हम देखते हैं, जो कि क्या है? स्पार्स मैट्रिक्स। मैट्रिक्स आप सबको पता है मैथमेटिक्स में बड़े वाइडली इस्तेमाल होते हैं। तो रोज़ और कॉलम्स की मदद से मैट्रिसेस बनते हैं। तो मैट्रिक्स के अंदर भी बहुत सारे रोज़ और कॉलम्स होते हैं। तो आप इमेजिन करें कि आप मे बी कॉलेज लेवल फेसबुक बना रहे हैं। कॉलेज लेवल फेसबुक के अंदर आपके पास 5000 स्टूडेंट्स हैं कॉलेज के अंदर, और आपने ये देखना है कौन किसका फ्रेंड है। तो आप 5000 बाई 5000 का एक मैट्रिक्स ले लेंगे। अगर पर्सन नंबर 1 पर्सन नंबर 8 का फ्रेंड है तो उस जगह पे हम 1 लिख देंगे, जो अगर वो फ्रेंड जिसका नहीं है उस जगह पे 0 लिख देंगे। तो इस तरह एक पूरी 1s और 0s की एक रो इस्टेब्लिश हो जाएगी जो पर्सन नंबर 1 के लिए है, और यहाँ पे भी पर्सन 1 2 3 से लेके 5000 तक हमारे जा रहे हैं, और ये भी पर्सन नंबर 1 से लेके 5000। तो 5000 बाई 5000 की एक 2D एरे कह लें इसे, या मैट्रिक्स कह लें। ये मैट्रिक्स जो है वो फ्रेंडशिप मैट्रिक्स बन जाएगा कि कौन किसका फ्रेंड है। ये इन्फॉर्मेशन इस मैट्रिक्स के अंदर स्टोर हो रही होगी। अगेन होता क्या है इन जनरल कि एक बंदे के कोई 100 दोस्त होते हैं, कोई ही होता है जो ये जो आप बैठे हैं आपकी तरह का कोई हो, सारे के सारे उसके दोस्त हों। तो एक बंदा है जिसके 4000 दोस्त हैं, 5000 के स्टूडेंट बॉडी के अंदर से 4000 उसके दोस्त हैं। तो ऐसा कोई एक ऑड वन आउट होता है। जनरली किसी के 100 दोस्त हैं, कोई बड़े ही आइसोलेटेड साहब हैं मिस्टर एक्स, तो उनके सिर्फ 5 दोस्त हैं, और एक कोई ऐसे साहब हैं जो किसी को दोस्त बनाना ही नहीं पसंद करते, वो बस अपने ही दोस्त हैं, उनका कोई भी और दोस्त नहीं है। तो इस तरह से बहुत सारे डिफरेंट पर्सन्स एग्जिस्ट करते हैं। इस तरह की सूरत हाल में हम ऑन एवरेज बात कर लेते हैं। तो ऑन एवरेज हमारे पास से एक बंदे के 100 फ्रेंड्स हैं। तो इसमें जो बहुत ज़्यादा दोस्तों वाले लोग हैं वो भी शामिल हो गए, और जिनके कम दोस्त हैं वो भी शामिल हो गए। तो ऑन एवरेज अगर 100 दोस्त हैं तो होगा क्या? होगा ये कि एक रो के अंदर ऑन एवरेज 100
नॉन ज़ीरो एंट्रीज होंगी और 4900 ज़ीरो एंट्रीज होंगी ऑन एवरेज, ऑब्वियसली कलेक्टिवली सारी रोज़ को अगर हम देखें तो। अब अगर इसको हम एरे बेस्ड स्टोरेज से इस प्रॉब्लम को इस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को मॉडल या स्टोर करने की कोशिश करें तो क्या होगा, एक 2D एरे बनेगी फ्रेंड्स की, फ्रेंडशिप एरे बनेगी जिसका साइज़ क्या होगा 5000 बाय 5000, जो बिल्कुल इसी मैट्रिक्स की तरह दिखेगी। इस एरे के अंदर 1 का मतलब है कि फ्रेंड है और 0 का मतलब है कि फ्रेंड नहीं है। तो इस तरीके से हम इसको इस्टेब्लिश कर लेंगे। और अगर हमने फ्रेंडशिप को स्टोर करने के लिए एक इंटीजर फ्लैग ले लिया है और वो फ्लैग 1 या 0 के फॉर्म में इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रहा है, तो होगा क्या कि 5000 इंटू 5000 इतने इंटीजर्स होंगे हमारे पास, विच इज़ 2500 एंड 000, और इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल टर्न आउट टू बी 6 zeros and then another 100, which will be like 0.1 GB स्टोरेज इसको रिक्वायर्ड होगी। इस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए 0.1 GB स्टोरेज रिक्वायर्ड होगी कि कौन किसका दोस्त है 2D एरे की फॉर्म में। लेकिन लिंक लिस्ट में अगर हम इसी चीज़ को करें तो हमारे पास इसी तरह 1 से लेके 1 2 3 और यूँ 5000 की एक एरे ऑफ लिंक लिस्ट बनेगी और हर एक के आगे उसके फ्रेंड्स की इंफॉर्मेशन होगी। तो किसी में फ्रेंड्स ज़्यादा होंगे, इसके बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स हैं तो ये बहुत लंबी लिस्ट बन गई, किसी के बिल्कुल थोड़े से फ्रेंड्स हैं और किसी के ज़्यादातर लोगों के दरमियाने 100 150 70 75 इस तरह से दोस्त चल रहे हैं। तो ऑन एवरेज हमने कहा था कि 100 फ्रेंड्स हैं। तो अगर ऑन एवरेज 100 फ्रेंड्स हैं तो इस सूरत में हमारी कितनी स्टोरेज लगनी चाहिए, आइए देखते हैं। पहले नंबर पे हम नोड का तयन करते हैं। तो नोड में क्या होगा, फ्रेंड का आईडी होगा, फ्रेंड आईडी और लिंक टू द नेक्स्ट नोड। तो फ्रेंड आईडी एक इंटीजर है, लिंक टू द नेक्स्ट नोड भी 4 बाइट्स ले रहा है, ये भी 4 बाइट्स ले रहा है। इसका मतलब है 1 नोड टोटल जो है वो 8 बाइट्स ले रहा है। और ऑन एवरेज चूंकि 100 नोड्स बनने हैं तो हर एक के आगे जो एवरेज साइज होगा वो 800 बाइट्स होगा 100 फ्रेंड्स को मेंटेन करते वक्त। तो ऐसे 5000 हमारे पास पर्सन्स हैं जिनके 800 बाइट्स हर एक के कॉरेस्पॉन्डिंग स्टोरेज कॉस्ट आ रही है। तो इसको जब हम करेंगे 5 zeros और 40, विच इफेक्टिवली मीन्स के 4 मिलियन बाइट्स जो हैं वो स्टोर हो रही हैं। 4 मिलियन बाइट्स जो होती हैं वो 4 MB होता है, 4 MB। तो 4 MB एक साइड पे है और 0.1 GB एक साइड पे है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि स्पार्स मैट्रिक्स की जो हमने कैलकुलेशंस की लोगों की फ्रेंडशिप की पीस ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए, अगर हम उस इंफॉर्मेशन को 2D एरे की मदद से स्टोर कर रहे हैं तो 0.1 GB स्पेस ले रहा है सर्टन हमारे जो कंस्ट्रेंट्स और सेटिंग्स हैं प्रॉब्लम की उनके मुताबिक, जबकि लिंक लिस्ट बेस्ड स्टोरेज जो है वो जस्ट 4 MB ले रही है। तो ये बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट फ़र्क हमें नज़र आ रहा है। तो इस छोटी सी और मज़ेदार सी डिस्कशन से जो सीखी बात हमने वो ये है कि जब भी स्पार्सिटी आ जाती है डाटा के अंदर तो जो एरे की रैंडम एक्सेस है वो इन जनरल तो हमें बड़ी ज़बरदस्त लग रही होती है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा स्पार्सिटी हो जो कि बहुत सारे हमारे रियल लाइफ प्रॉब्लम्स में नेचुरली एग्जिस्ट कर रही होती है, तो उस सूरत में एरे की जो रिजिडनेस है इन टर्म्स ऑफ स्टोरेज जो कि उसने एलोकेट कर ही देनी होती है, एनीवे वो इस्तेमाल हो या ना हो, यूजफुली इस्तेमाल हो या ना हो, उसने स्टोरेज स्पेस एलोकेट कर देनी होती है। तो उससे हमें अवॉइड करना चाहिए और हमें लिंक लिस्ट बेस्ड स्टोरेज सॉल्यूशंस की तरफ जाना चाहिए। तो ये इस लेक्चर का मकसद था। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि स्पार्सिटी के केस में हमें लिस्ट बेस्ड स्टोरेज करनी चाहिए इंस्टेड ऑफ एरे बेस्ड स्टोरेज। अगर डेंस हो सूरत हाल और बहुत कम जीरोज हों तो फिर डेफिनेटली आपको एरे बेस्ड स्टोरेज की तरफ जाना चाहिए। With this, I hope you must have enjoyed today's discussion और ये एग्जाम्पल से आपको बड़ी अच्छी समझ आ गई होगी। कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ें एरे और लिंक लिस्ट के कंपैरिजन की इंशाल्लाह आने वाली चंद वीडियोस में देखेंगे। Until then, enjoy learning back to basics.